तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश भैया। टॉपर सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो टॉपर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 लेकर के आ गया हूं मैं। टॉप 15 क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए हैं सीबीएसई के एग्जाम्स में, उसके लेकर के मैं आ गया हूं। राइट, तो करने के लिए हो जाइए तैयार और हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं टॉपर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यानी कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसका आपको जीरोज निकालना है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सभी लोग जो पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरो 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरो 2, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरो 3। तो यहाँ पर आपके पास कितना कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा? 2। और वही पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन सा जीरोज होगा। लेट्स solve these questions। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय ब्रेकिंग द मिडिल टर्म्स। राइट, अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म है भाई 12। कांस्टेंट टर्म कितना है? 12। ऐसा दो टर्म्स में ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करे। पहले तो ये देखा जाता है कि जहां पर स्क्वायर वाला टर्म्स है उसका कोफिशिएंट में 1 है कि नहीं। कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट में 1 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर डायरेक्ट करेंगे। अगर 2 रहेगा तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 2 जा 24, फिर सॉल्व करेंगे। 3 रहेगा, 12 3 जा 36, फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन 1 है तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि 12 1 जा क्या होता है? 12 भी होता है। तो ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई कराने पर क्या लाना है? 12। और ए साइन, दिस साइन इज मेक्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये प्लस है तो वही दोनों नंबर को प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अगर सब्ट्रैक्ट रहता तो यही दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए था? 7। इसीलिए इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है साइन। राइट, यानी कि प्लस है तो प्लस करने पर, माइनस है तो माइनस करने पर। गॉट इट? कैन यू गेस गाइज? बता सकते हो कौन सा वो दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और ऐड करोगे तो 7 आएगा? आई होप सभी लोगों को आ गया होगा। वो नंबर कौन सा है? 4 एंड 3। 4 3 जा 12, 4 एंड 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 7। तो ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करना है किसमें? 4 एंड 3 में। राइट, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 को ब्रेक किसमें करेंगे? 4 प्लस 3, एंड हियर इज x प्लस का 12, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x माइनस एंड प्लस विल बिकम ऑलवेज माइनस। इट मींस यू हैव टू पुट द साइन ऑफ माइनस, एंड 3 का x में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 3x एंड प्लस का 12। अब एक्स स्क्वायर एंड 4x, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? डिजिट तो इसके पास नहीं है लेकिन वेरिएबल है। x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो x ले लेते हैं कॉमन। अब x इसके पास कितना था? 2। एक ही तो लिए हो ना, एक तो बचा है कि नहीं? राइट कर दो। और x ले लिए तो मेरा भाई क्या बचा यहाँ पे? 4। और अगर कॉमन लेने अच्छी तरीके से जानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हो तो आंख बंद करके जो इस ब्रैकेट में आया है ना, इसी ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 4। x बचा तो यहां से क्या हटाए हैं बताओ? माइनस का 3। दिस इज द लॉजिक। और अगर आप अच्छे जानते हो 3 और 12 दोनों 3 के टेबल में आता है तो 3 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? x माइनस प्लस माइनस, और 3 का टेबल में 12 कितने टाइम्स में आएगा? 4। It means we have the factor x minus 4 as common, and in second bracket x minus 3. But we have to find the zeros. So when x minus 4 equal to 0, then x equal to 4. And when
second factor is x minus 3. X minus 3 is equal to 0. X equal to 3. It means you have to two zeros. You have the two zeros of polynomial x square minus 7x plus 12. कौन कौन भाई साहब? 4 and 3. समझ में आ गया? तो कोई भी इस प्रकार का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता है तो क्या आप उसका जीरोज फाइंड कर लोगे? राइट। आप ढेर सारी इस टाइप का क्वेश्चन अपने बुक से करोगे, जिससे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे। देखो मैथ ऐसा है ना भाई कि अगर प्रैक्टिस करते रह गए, तुम प्रैक्टिस नहीं की, अगर तुमको समझ में भी आ गया तो भी तुम्हारा वो समझ से निकल जाएगा। प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा, तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन में बना रहेगा। राइट। तो चलिए बिना देरी के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 2। Verify the relationship between the zeros and coefficient of 2x square minus 5x plus 3. Okay, 1 minute guys.